मैं राजभर भाइयों को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से। मेरे मुंह पे ये बोल के देंगे इनको जूता मारूंगा। आज से 10 साल पहले साइकिल से चलते थे और आज महल जैसा घर बना लिए हैं आपके जात की राजनीति करते करते। जिस विरोध को लेकर आज आप इंटरव्यू मेरे चैनल पे दे रहे हैं, अरविंद राजभर जो है वो पूरे गांव तक जाते हैं। तो ये दूसरे दिन उस घर पे क्या करने गए थे संजय सिंह जी के? अपना दबदबा दिखाने। उन्हीं की उस रैली में मां करनी के लिए अभद्र शब्द निकाले गए, ठीक है। लेकिन मैं इनको बता दूं कि ये लड़के सुभाषपा के जिला अध्यक्ष के ही बुलाए हुए लड़के थे, जिसमें से वो जो लड़का पकड़ाया है वो मीडिया प्रभारी था। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया, तो आप लोग क्यों नहीं उस पर कुछ? राकेश भैया से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि राकेश भैया वो एक फैसला आपका शायद गलत था। जो मां करनी को अपशब्द बोलने वाले मुख्य चेहरे थे वो बच गए। 2 मंत्रियों के वोट बैंक आपस के वर्चस्व में ये 2 परिवार पीछे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे और बहुत अच्छे से। इनको एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा हमें समझाने बहुत अच्छी आती है। तुम हमारी मां करनी को गाली दोगे, इतना तुम्हारा दम हिम्मत बढ़ गया है। अभी हमारे साथ अविनाश मिश्रा जी हैं और करनी सेना से पूर्वांचल प्रभारी भी हैं। तो जिस तरह से चितौना कांड के बाद, यानी 2 पक्षों में विवाद होने के बाद जिस तरह से कार्रवाई की बात दोनों पक्षों को लेकर इसमें राजनीतिक बातें भी आई और तमाम जातिगत बातें भी आई, हम इस पर चर्चा करेंगे। अविनाश जी, जिस तरह से दोनों पक्ष में लड़ाई होता है, फिर उसके बाद लोग थाने पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, फिर किसी जातिगत और किसी देवी पर भी अभद्र टिप्पणी की जाती है। चूँकि अब आप करनी सेना से हैं और पूर्वांचल प्रभारी भी हो गए हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मौके पे मैं मौजूद नहीं था जिन्होंने हमारी करनी माता के लिए अभद्रता का वो किया। नहीं तो मैं ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे मुंह पे अगर ये बोलते उनकी ज़बान खींच लेता और जूतों से मारता, चाहे वो किसी मंत्री का हाथ उनके ऊपर होता। एकदम खुला चैलेंज है मेरा ये कि मेरे मुंह पे ये बोल के देंगे इनको जूता मारूंगा, चाहे किसी मंत्री का हाथ हो उनके ऊपर। दूसरी चीज़, जो अभी आपने कहा है कि 2 पक्षों में भेद हुआ, मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, उसमें राजनीतिक जो वो हुई थी, इन्वॉल्वमेंट हुई थी, वो एक पक्ष से हुई थी। संजय सिंह जी की तरफ से तो किसी ने राजनीतिक पहल की ही नहीं। वहाँ तो करनी सेना ने अपना एक जो फ़र्ज़ था वो निभाया, क्योंकि ये 2 पक्षों का, देखिए, ये 2 समाज की लड़ाई नहीं थी। राजभर हम लोग के भाई हैं। राजभर समाज बहुत सुलझा हुआ समाज है और बहुत अच्छा समाज है भाई। देखिए, जो उस रैली में भी जो 2-4 लोग थे, तो हर समाज में, हर जात में कुछ ना कुछ 2-4 ऐसे बेहुदे लोग होते हैं जो पूरा एकदम माहौल ख़राब करते हैं, तो वो भी उसी में से थे। खैर, संजय सिंह जी की तरफ से ये था कि दोनों पक्ष पे जब लड़ाई हुई है तो दोनों पक्ष को चोट लगी, तो मुकदमा दूसरे पक्ष को भी हमें करना चाहिए था। दूसरे पक्ष को तो मुकदमा हुआ नहीं। तो इसी विषय में हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे ये चीज़ें की बातचीत चल रही थी कि भाई इनको भी चोट लगी, इनका भी मुकदमा आप लिखिए। और ऐसा कोई भी ये चीज़ नहीं था कि किसी समाज से कोई दुश्मनी है या वो चीज़ है। अगर संजय सिंह जी की जगह कोई दूसरा वहाँ पे वो रहता तो वहाँ पे भी करनी सेना अपना जो फ़र्ज़ है वो ज़रूर निभाती। सिंपल सी ये बात है। तो इसमें जो थे वहाँ पे, अब चूँकि राजनीतिक समीकरण जिनको बनाना था वो ना कर रहे थे, और वहाँ पे भाई हम लोग का तो काम ही है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लोग को खड़ा होना है। ठीक बात है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आप खड़े हो। अविनाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से दोनों पक्षों का जो मामला था, फिर आपके करनी सेना की तरफ से भी कुछ लोग जाते हैं और FIR थाने में घुस कर कराते हैं और उस वहाँ से कुछ एक विरोध का स्वर वहाँ से थाने के अंदर से ही बोलते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कोई विरोध का स्वर नहीं गया है वहाँ। हमने पहले बात तो कोई उपद्रव या कुछ नहीं किया। हमने एक लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे अपनी बात रखी है और कोई गलत बात तो रखी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि संजय सिंह को चोट नहीं लगी है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। देखिए, मैं स्पष्टता से एक चीज़ मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने राजभर भाइयों को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूं आपके इंटरव्यू के माध्यम से कि राजभर भाइयों, आप पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल लीजिए कि आपके जात का नेता आप ही के जात से होगा, ठीक है। आपके जात का नेता आपके ही जात से हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी भलाई और लोग भी सोच सकते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ अपने राजभर भाइयों से, और ये सवाल आप भी अपने नेताओं से पूछिए कि आपके जात के नेता आज से 10 साल पहले साइकिल से चलते थे और आज महल जैसा घर बना लिए हैं आपके जात की राजनीति करते करते, लेकिन आपकी जात के लिए इन्होंने क्या किया? आज भी हमारे राजभर भाई जो हैं वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी हमारे जो राजभर भाई हैं वो एजुकेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके लिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ वोट बैंक है वो उनके लिए, सिर्फ जाति की राजनीति करने के लिए, उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद कहवाने के लिए। मैं यही चीज़ अपने राजभर भाइयों को कहना चाह रहा हूँ
कि ये राजनेताओं का आप लोग बहिष्कार करिए और इस चीज़ को दिमाग से निकालिए कि राजभरों के नेता सिर्फ राजभर जाति से आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अविनाश जी, हम आपको बताएं, शायद आपको जानकारी नहीं होगा, या आपको जानकारी होगा तो जिस विरोध को लेकर आज आप इंटरव्यू मेरे चैनल पे दे रहे हैं, अरविंद राजभर जो है वो पूरे गांव तक जाते हैं, अपने जातिगत लोगों को वहाँ पे पीड़ित परिवार से वहाँ मुलाकात करते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, ट्रामा सेंटर भी जो भर्ती होता है उससे भी मुलाकात करते हैं और परिवार को सांत्वना भी देते हैं। तो ऐसे में अब कहाँ इनको मतलब ठहरा रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये आप देखिए, मुझे तो इस चीज़ की पूरी भरपूर जानकारी है कि वो गए वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू, वहाँ पे लोगों से मिले और सारी चीज़ें की है, लेकिन शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि वहाँ पे वो अपने समर्थकों के साथ, पहली बात तो ये बताइए, जब दोनों तरफ से मुकदमा हो गया, SIT की जांच हो गई, तो ये दूसरे दिन उस घर पे क्या करने गए थे संजय सिंह जी के? अपना दबदबा दिखाने, अपना बताने कि हमारे पास इतनी भीड़ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनका घर ढाने की कोशिश की गई, उन्हीं की उस रैली में माँ करनी के लिए अभद्र शब्द निकाले गए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये भी मैं अपने राजभर भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ, ये जो लड़के ये गए, हालांकि मेरी इन लड़कों से कोई संतावना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इनको बता दूँ कि ये लड़के सुभाषपा के जिला अध्यक्ष के ही बुलाए हुए लड़के थे, जिसमें से वो जो लड़का पकड़ाया है वो मीडिया प्रभारी था उनका, और उस पार्टी ने तुरंत हाथ खींच लिया कि ये लड़के हमारे नहीं हैं। अब उन लड़कों का मुकदमा, उनका केस सारी उनके परिवार वाले देखेंगे। परेशान कौन हो रहा है? उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, उनके वो चीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, इन राजनेताओं का काम खाली युवाओं को बरगलाना है क्या? मैं वही चीज़ अपने भाई अरविंद राजभर जी का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था आपको पता है? नहीं पता होगा। वो नॉर्मल एक परिवार से थे, आज वो कैसे काफिले से चल रहे हो, कैसे महल जैसा घर है, और आज भी हमारे राजभर भाई संघर्ष कर रहे हैं। और रही बात उनकी कि वो उस परिवार से मिलने गए थे, तो भाई मंत्री हैं वो, और किसी एक समाज के वोट से वो मंत्री नहीं बने, मंत्री वो सबके उससे बने हैं। उनको संजय सिंह के यहाँ भी जाना चाहिए था। क्या संजय सिंह क्या इस देश का नागरिक नहीं है क्या? या कि संजय सिंह का अपराध ये है कि वो राजभर समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है, तब वो एक पद पे आए हैं, तब उसके बाद सरकार में वो गठबंधन बना है। सिर्फ राजभर समाज ने वोट दिया है, बाकी और किसी समाज ने नहीं दिया है। चलिए राजभर समाज के ही वो मान लिया, राजभर समाज के लिए उन्होंने क्या किया ये बताइए? लड़कों को खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा रहे हैं। कितने राजभर समाज के लिए कितनी एजुकेशन की पॉलिसियाँ उन्होंने ला दी, कितने रोजगार खड़े कर दिए? पूछें राजभर भाई, मैं आपको लिखित बता दे रहा हूँ, उन्हीं राजभर भाइयों से ये विरोध कर लेंगे जिस दिन वो सरकार में नहीं है, वो गठबंधन में है एक तरीके से। और आप भी तो आपकी भी करनी सेना तो सरकार को सपोर्ट करती, तो करनी सेना कितना नौकरी? गलत बात है। करनी सेना कभी सरकार को, किसी सरकार के सपोर्ट पे नहीं रहती है। हमारी करनी सेना का सीधा सा एक लक्ष्य है, राष्ट्रवादी होना और धर्म के लिए लड़ना। अगर और सीधी बात है, हम लोग अपने हर धर्म के लिए, ठीक है, जो भी हमारे धर्म के हैं या किसी भी हमारे राष्ट्रभक्त हैं, ठीक है, हमारी विरोध किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हम लोग का काम ये है नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होना। और हम सिर्फ ये हमारी जो इमेज आप मीडिया वालों ने बना दी है करनी सेना वालों की कि हम लोग उपद्रोही नहीं है। हम लोग कई अच्छे काम भी करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में करते हैं, मेडिकल के फील्ड में करते हैं। हमारी करनी सेना में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है, जो कि ब्यूरोक्रेसी से रिटायर्ड है, वो करनी सेना के पद पे हैं। आप पता करिएगा ये चीज़। हम देखिए, मैं अविनाश मिश्रा एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि मैं वायलेंस के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन ये भी सही बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अगर कोई किसी भी समाज का हो, मैं ये नहीं कह रहा कि राजभर भाई हो, राजभर समाज से हो या किसी भी समाज का, वो मेरे ही समाज का क्यों ना हो, वो क्षत्रिय समाज का ही क्यों ना हो, वो कायस्थ समाज का हो, भूमिहार समाज का हो, अगर वो मेरी माँ करनी के बारे में अपशब्द बोलेंगे तो मैं उनकी जबान खींच लूँगा, जिस चौराहे पर मिलेंगे उस चौराहे पर मारूंगा। ठीक बात है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, किसी पर आप गाली देकर या किसी को आपत्तिजनक बातें नहीं कह सकते हैं। और अब अविनाश जी से हम ये पूछना चाहेंगे, अच्छा ये बताइए, जिस तरह से करनी सेना को बोला जाता है या करनी माता को आप लोग भक्त हैं, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, तो वैसे तो देश भी तो आपका भारत माता है, तो आप लोग भारत माता के लिए क्यों नहीं आग बबूला होते हैं? कोई बोल के देख ले भारत माता के बारे में, चैलेंज है मेरा, बोल के देख ले कोई भारत माता के बारे में। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया, तो आप लोग क्यों नहीं उस पर कुछ बोलते हैं? आप ही के इंटरव्यू में हो रहा था, मैंने शुभम त्रिवेदी जी का नाम मैंने उसमें लिया था। शुभम त्रिवेदी जी के पास हमारी करनी सेना भी गई थी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए करनी सेना किसी पद पे नहीं है, ये हमारा एक सामाजिक संगठन है जो लोगों के लिए जितना हमसे बल पड़ता, हमें ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कोई फंडिंग मिलती है या वो मिलती है। हम सब लोग, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, MP के हमारे जो करनी सेना है, पूरे देश की करनी सेना, हम सब लोग जो करते हैं वो अपने पैसे से करते हैं, अपनी चीज़ों को करते हैं। हम लोग चंदा मांग के राजनीति नहीं करते हैं आजकल के नेताओं की तरह, अपने पैसे से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो जो हमारी
जिस चीज़ पे देखिए बेलगाम में जो हुआ वहाँ पे संवैधानिक पद के जो विधायक सांसद हैं उनका ना करना चाहिए। जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। और रही बात जो आप भारत माँ की बोल रहे हैं, तो भारत माँ के लिए कोई बोल के देख लेगा। मैं आपसे वादा आप लोग बॉर्डर पे जाएंगे क्या? भाग्यशाली मानूंगा अपने आप को कि अगर बॉर्डर पे जाने का मौका मिल गया। ये तो मेरे लिए मतलब समझ जाइए कि कैसे मैं बताऊं कि कितना बड़ा गौरवशाली क्षण होगा जिस दिन मैं, आपको शायद पता नहीं है, मैं 6 बार SSB दे चुका हूं इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के लिए। हालांकि शायद नियति में नहीं लिखा था इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना, इसलिए नहीं हुआ। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद जोन पड़ा था, तो 6 बार मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। वरना हम आपसे दोबारा उसी बात पर आएंगे, चितौना ही वाले कांड पर आएंगे। अब आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं राकेश रघुवंशी जी जो है, वो आते हैं, एक मीटिंग करते हैं जिसमें DM और कमिश्नर से साथ मीटिंग होती है, जिसमें 48 घंटे का समय भी मांगा जाता है। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। देखिए राकेश भैया मेरे बड़े भाई की तरह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं राकेश भैया के इस डिसीजन से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता और मैं उनके इस डिसीजन का विरोध भी करता हूं, क्योंकि उनको कोई ये अधिकार नहीं था कि पूरे समाज का फैसला वो अपने ऊपर लेके चले। उस मीटिंग में भी 2 गुटों में लोग बढ़ गए थे। अब वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं इतना स्पष्ट रूप से बस इतना कह रहा हूँ कि मैं उनके उस फैसले से सहमत नहीं हूँ, ना आगे रहूँगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, क्योंकि देखिए वो भी हमारे समाज के ही हैं, वो भी हमारे बड़े भाई के ही तरह हैं। और ठीक है, हर किसी से गलतियाँ हो जाती हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपने एंगल से कोई चीज़ सोची हो जो उस वक्त पॉसिबल नहीं हो। लेकिन मैं राकेश भैया से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि राकेश भैया, वो एक फ़ैसला आपका शायद गलत था, और उस फैसले की वजह से जो इस पूरे माँ करनी के प्रकरण में जो माँ करनी को अपशब्द बोलने वाले मुख्य चेहरे थे वो बच गए। आपके इस बयान के बाद अगर वो लोग सुनेंगे, इस वीडियो को अगर देखेंगे, तो वो तो बोलेंगे कि अब करनी सेना भी 2 भागों में बट गई। देखिए करनी सेना 2 भागों में नहीं बटी है। अगर मेरे विचार, आपने कहा कि उनके बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मतलब उनके बयानों का। भाई ऐसा है कि देखिए वो मुझसे बड़े पद पे हैं, वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तो देखिए बड़े एक एज डिफरेंस तो होता ही है। एज डिफरेंस के हिसाब से मेरी और उनकी जो है विचारधारा सेम नहीं है। हो सकता है कि वो चीज़ों को दूसरे एंगल से देखना चाह रहा हूँ, मैं दूसरे एंगल से देखना चाह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 भागों में हैं। वो अपने स्तर से काम करते हैं, हमारी टीम अपने स्तर से काम करती है। उनका मेरा कोई विरोध भी नहीं हो, मेरे बड़े भाई की तरह है। लेकिन हाँ, बड़े भाई का इस फैसले का मैं विरोध करता हूँ। आपका तो यही होता है कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, और बहुत अच्छे से। इनको एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा हमें समझाने बहुत अच्छी आती है। तुम हमारी माँ करनी को गाली दोगे, इतना तुम्हारा दम हिम्मत बढ़ गया है। अपने वजह से तुम राजभर भाई के हमारे जो उसमें है डिफरेंसेस पैदा कर रहे हो। क्या तुम्हारा, आज मैं पूछ तो रहा हूँ, आज तुम उन नेता के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा ढोने गए थे, आज उन्होंने हाथ खींच लिया। आज परेशान कौन है? तुम्हारे घर वाले हैं। कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पे हो रहा है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति जो है इसमें बोल रहा है, और तीसरा जो है वो दोनों पक्षों में लड़ाई करवा रहा है। भाई ऐसा है कि देखिए राजनीति हमें करने नहीं आती, ना हमें राजनीति समझ में आती है। हमारा सीधा सिद्धांत है कि हम कमज़ोरों के लिए लड़ेंगे, और जब तक हमारी सांस है तब तक हम लोग लड़ेंगे कमज़ोरों के लिए। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ बहुत स्पष्टता से बता दूँ, अगर किसी कमज़ोर के साथ अत्याचार हो रहा हो, किसी के ऊपर, सामने वाले पक्ष के ऊपर किसी मंत्री का हाथ है, ठीक है, किसी विधायक का हाथ है, हम लोग मंत्री विधायकों का लोड नहीं लेते हैं। सीधी सी बात आप सुन लीजिए, अगर मंत्री के पक्ष का है और वो गलत है तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी, और उसको भी उसी भाषा में जवाब मिल जाएगा जिस भाषा में आप समझाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये मंत्री का बौकाल हमें ना दिखाया जाए। हम लोग बहुत मंत्रियों को देखे हैं। क्या लग रहा है इस दोनों पक्षों में किसी, क्या समाजवादी पार्टी का हाथ है? जिस तरह से इसमें देखिए मैं एकदम साफ सिरे से इस चीज़ को नकार रहा हूँ, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति का हिस्सा 2 मंत्रियों के वोट बैंक आपस के वर्चस्व में ये 2 परिवार पिसे। वो राजभर परिवार भी पिसे हैं, जिनके 4 लोग आज एडमिट हैं। मेरी उनसे बहुत संतावना है, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। लेकिन इन 2 परिवारों की लड़ाई को 2 समाज और 2 जात की लड़ाई 2 मंत्रियों के वर्चस्व ने बनाया, और जिसका खामियाजा हमारे सनातन सभ्यता के जो हमारे 2 जात के भाई है, राजभर समाज और राजपूत समाज, उनको भोगना पड़ा। क्योंकि देखिए हर समाज में अभद्र लोग रहते हैं, ऐसा थोड़े ना कि ब्राह्मण समाज में अभद्र लोग नहीं है। ब्राह्मण समाज में कितने अभद्र हैं वो आपसे बेहतर कौन जान रहा है, ठीक है। आपका इशारा कहीं दूसरी तरफ नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। क्षत्रिय समाज में भी हैं, कायस्थ समाज में भी हैं, वैसे ही राजभर समाज के भी वो 2-4 उदंड थे जो माता करनी के लिए अब शब्द बता दिए। मैं माँ करनी से ये
प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने माँ करणी को अपशब्द निकाला, कभी जीवन में मेरा उनसे आमना सामना ना हो। क्योंकि आप जिस भाषा में समझते हैं उसी में समझाएंगे। मुझे तो शायद अपने ऊपर ही नहीं भरोसा है कि मैं उस वक्त क्या करूँगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक बयान और आ रहा है, आपके ही कोई करनी सेना से हैं जो इकरा हसन से शादी भी करना चाह रहे हैं, तो करने देंगे क्या? ऐसा है कि चप्पल से मारूंगा उसे, वो करनी सेना का है नहीं। सीधी सी बात आप सुन लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम दुश्मन की भी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी राव मराठे को फॉलो करते हैं, हम महाराणा प्रताप को कहते हैं, हम छत्रपति संभाजी महाराज को करते हैं, ठीक है। हम दुश्मन की भी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं। इकरा हसन इस देश की बेटी है, इस देश की बहन है, और उस योगेंद्र राणा का कोई भी संबंध हमारी करनी सेना से नहीं है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। और अगर इकरा हसन पे कोई भी चीज़ होती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि करनी सेना अपनी बहन के लिए बिल्कुल वैसे ही खड़ी रहेगी। लेकिन मैं एक और चीज़ आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जैसे करनी सेना को टारगेट किया जा रहा है योगेंद्र राणा के लिए, मैं योगेंद्र राणा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता और बिल्कुल विरोध करता हूं, लेकिन उन्हीं लोगों को तब भी विरोध करना चाहिए था जब यही आजम खान ने प्रज्ञा साध्वी के लिए कहा था कि मैं अगर इनसे कह दूं कि मुझे प्यार हो जाएगा तो लोग कहेंगे लव जिहाद कर रहा हूं। तब भी समाजवादी पार्टियों के नेताओं को विरोध करना चाहिए था आजम खान का, कि आजम खान को ऐसी बेहूदी बातें नहीं करनी लग चाहिए। रहा है इसमें भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के कुछ 2-4 छुटपैया नेता कर रहे हैं, छुटपैया नेता कर रहे हैं, बड़े राजनेता तो ध्यान ही नहीं दे रहे। छुटपैया जिनको बड़ी आग रहती है टीआरपी की, वो कर रहे हैं। छोटे मोटे चैनल को पकड़ के यूट्यूब पे वीडियो देना, चैनल भी नहीं यूट्यूब पे वीडियो देना, उनको सीधी सी एक बात आप समझ जाइए, मैं स्पष्ट भाषा में कर रहा हूँ, इकरा हसन इस देश की बेटी है, इस देश की बहन है, और जो भी इकरा हसन जैसी माँ बहनों के ऊपर कोई भी अगर टिप्पणी करता है तो उनको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है, वो भाषा हमें समझाने में आती है। ठीक बात है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अविनाश मिश्रा जी जो प्रभारी हैं यूपी के। तो देखिए, इकरा हसन भी एक देश की बेटी है, और वाकई देश की बेटी या हो चाहे देश की अगर कोई माँ भी हो, उस पर आप किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं या किसी तरह की गाली गलौच नहीं कर सकते हैं, मतलब मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये लोगों को बातें ध्यान में रखना चाहिए, चाहे आप राजनीतिक में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, तो बातें आप ध्यान रखेंगे तभी आगे समाज भी चलेगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।